नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीपी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज यूपी ट्रिपल एससी पेट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम प्राचीन इतिहास के पढ़ेंगे और 4 टॉपिकों को कवर करेंगे। इसी तरह हम भूगोल को, भारतीय अर्थव्यवस्था को और विज्ञान को, सभी टॉपिकों को हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की दोस्तों। उसके बाद हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास, उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन, धीरे धीरे करके सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सभी सब्जेक्टों को सीरियल वाइज कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक की। पहला टॉपिक है हमारा दोस्तों, तो पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। आज हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे: सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बुद्ध और जैन। दोस्तों 4 टॉपिकों को पढ़ने वाले हैं, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जानकारी लेने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? तो बताइए दोस्तों। दयाराम साहनी, एस आर राव, रखालदास बनर्जी, आर ए एस बिष्ट। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एस आर राव। एस आर राव ने अहमदाबाद जिले के सरागवाला ग्राम में 80 किलोमीटर दूर भोगवा नदी के तट पर इसकी खोज की थी। दोस्तों सर्वप्रथम खोज इसकी इन्होंने ही की थी। और इसकी खोज कब की थी? तो 1954 में इन्होंने इसकी खोज की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर तीनों भागों में विभाजित था? तो बताइए दोस्तों, हड़प्पा काल का कौन सा नगर? लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, धौलीवीरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलीवीरा। धौलीवीरा नगर तीनों में विभाजित था दोस्तों, और ये गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है दोस्तों। गुजरात के कहाँ पर? कच्छ जिले में। गुजरात के कच्छ जिले में ये पड़ता है दोस्तों, कच्छ जिले में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए दोस्तों कौन सा कथन सत्य है? सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने में प्रथम थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ के लोग, सिंधु के लोग कपास उत्पादन में प्रथम थे दोस्तों। और ये दोस्तों गेहूँ, जौ, बाजरा, चावल की खेती भी करते थे। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में ही मिलता है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो बताइए दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेथ, रहने की जगह, एक बाजार क्षेत्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माउंट ऑफ द डेथ। माउंट ऑफ द डेथ इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि माउंट ऑफ द डेथ का अर्थ है दोस्तों मृतकों का टीला। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज दोस्तों रखालदास बनर्जी ने की थी। कब की थी? तो 1922 में इसकी खोज की थी रखालदास बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले? सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले? बनवाली, चौहंदरो, सूतकांडोर, सूर्यकोटदा। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकोटदा। सूर्यकोटदा में मिले हैं दोस्तों अस्थियों के अवशेष। सूर्यकोटदा कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों ये गुजरात में पड़ता है। सूर्यकोटदा गुजरात में पड़ता है दोस्तों। और दोस्तों बात करते हैं मोहनजोदड़ो से घोड़ों की मृग मूर्तियाँ मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू हो गया आज। अब तो वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की पर पढ़ेंगे दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन वैदिक सभ्यता में, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक सभ्यता में निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो बताइए दोस्तों निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, आयुर्वेद, शास्त्रवेद, योगवेद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? योगवेद एक उपवेद नहीं है दोस्तों। 4 वेद होते हैं वैसे, उपवेद में 4 उपवेद माने जाते हैं दोस्तों: आयुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद या स्थापत्य वेद, और शास्त्रवेद या धनुर्वेद दोस्तों। आयुर्वेद में चिकित्सा, धनुर्वेद दोस्तों आयुर्वेद चिकित्सा से, गंधर्ववेद और दोस्तों, और शिल्पवेद भवन निर्माण से संबंधित है दोस्तों। और शस्त्रवेद दोस्तों युद्धों की शैलियों से संबंधित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो बताइए दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, हवा के, वर्षा या चक्रवात के, तूफान के, अग्नि के। दोस्तों वैदिक देवता इंद्र वर्षा एवं चक्रवात के देवता हैं दोस्तों। सबसे ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता इंद्रदेव को ही माना जाता है दोस्तों। इन्हें पुरंदर की
पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला, इसलिए इन्हें पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ऋग्वेद की बात करते हैं तो दोस्तों इंद्र के ऊपर 250 सूक्त इंद्र के ऊपर लिखे गए हैं दोस्तों। और दोस्तों वह बादल के देवता भी माने जाते हैं जो वर्षा करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया है। पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता। गाय का दूध, गाय का घी, गाय का गोबर या तुलसी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसी पंचगव्य में नहीं शामिल किया जाता। गाय का दूध शामिल किया जाता है, दही किया जाता है, घी किया जाता है, मूत्र और गोबर ये पंचगव्य के हिस्सा हैं दोस्तों। आयुर्वेद में इसे औषधि माना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है। बताइए दोस्तों, रामायण, शतपथ ब्राह्मण, महाभारत, उपनिषद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख हुआ है दोस्तों। इसमें सूदखोर को कुशीदिन कहा जाता था दोस्तों। सूदखोर को क्या कहा जाता था, कुशीदिन सूदखोर को कहा जाता था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद के। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण पाठ मूल पाठ हैं दोस्तों। शुक्ल यजुर्वेद के रचयिता दोस्तों वाजसनेय याज्ञवल्क्य माने जाते हैं दोस्तों, वाजसनेय माने जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेदों के गद्य प्रकरणों को क्या कहते हैं। उपनिषद, ब्राह्मण, संहिता, आरण्यक। तो बताइए दोस्तों वेदों के गद्य प्रकरणों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, इसका क्या राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसको ब्राह्मण माना जाता है। वेदों को गद्य प्रकरणों को क्या माना जाता है, ब्राह्मण माना जाता है दोस्तों, ब्राह्मण माना जाता है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिकी, यजुर्वेद के शतपथ और तैत्तिरीय, सामवेद का पंचविंश व अथर्ववेद का गोपथ है दोस्तों। वेदों को गद्य प्रकरणों को ब्राह्मण कहा जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन वेद कौन सा वेद है। प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो बताइए दोस्तों यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये क्वेश्चन सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है दोस्तों और 3 अन्य वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं दोस्तों। ऋग्वेद में यज्ञ में देवताओं का आह्वान करने के लिए दोस्तों मंत्र है। टोटल सूक्तों की संख्या दोस्तों ऋग्वेद में 1028 है। और बात करते हैं मंत्रों की संख्या तो 10,552 यहाँ पर मंत्रों की संख्या है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। अग्नि, मारुत, इंद्र, सावित्री। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका बताइए राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सावित्री को समर्पित है दोस्तों। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है दोस्तों, जिसे विश्वामित्र ने द्वारा रचा गया था, यानी कि इसकी रचना किसने की थी, विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी। लक्ष्मण, भरत, सुग्रीव, मेघनाद। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भरत हो जाएगा। रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी, जबकि सीता किनकी, भगवान श्री राम की पत्नी थी। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी थी दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन लड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर बताइए। 16 दिन, 20 दिन, 18 दिन या 24 दिन। तो महाभारत में वर्णित लड़ाई कुरुक्षेत्र की 18 दिन लड़ी गई थी दोस्तों। ये लड़ाई किसके बीच थी, कौरवों और पांडवों के बीच थी दोस्तों, हस्तिनापुर साम्राज्य के लिए। दोस्तों ये लड़ाई कुल 18 दिन में समाप्त हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा तीसरा टॉपिक आ गया दोस्तों, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, उनके जीवन और शिक्षाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र स्थल निरंजन नदी पर स्थित था। बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपत्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया दोस्तों निरंजन नदी के तट पर स्थित था दोस्तों। बोध गया कहाँ पर पड़ता है, तो बोध गया बिहार में पड़ता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है, क्यों।
क्योंकि वो गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना उपदेश दिया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। क्या यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था? इन्होंने दोस्तों प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दोस्तों निरंजन नदी के किनारे स्थित है दोस्तों बोध गया। और दोस्तों यह स्थल धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इनको यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। और ये विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में, तो जब इनको दोस्तों ज्ञान प्राप्त हो गया था तो ये किस रूप में कहलाए? जिन, ज्ञान, बोधि या बुद्ध। तो ये दोस्तों जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो बुद्ध रूप में कहलाए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बुद्ध हो जाएगा। इन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्हें बुद्ध के नाम से जाना गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें नेक्स्ट, तो किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, महाबोधि मंदिर समूह, लाल किला परिसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महाबोधि मंदिर समूह, क्योंकि यहीं पर इनका दोस्तों बौद्ध मठ था और इसीलिए यहीं से इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, इसलिए महाबोधि मंदिर से ही दिव्य ज्ञान प्रचार इन्होंने यहीं से किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो बताइए दोस्तों। तो बुद्ध को बोध गया, कुशीनगर, राजगृह, वैशाली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर? कुशीनगर में। बुद्ध को कुशीनगर में दोस्तों महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, यानी कि परिनिर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु यहाँ पर हुई दोस्तों मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर थी। 483 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई दोस्तों। और दोस्तों बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध की पत्नी गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के महापरिनिर्वाण यहाँ प्राप्त किया। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। कौशाम्बी, कुशीनगर, चित्रकूट। अभी आपको हमने बताया था इन्होंने दोस्तों मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था। भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण हुआ था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश दोस्तों क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश इनका कहलाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? तो दोस्तों अभी आपको हमने बताया सारनाथ। कहाँ पर? सारनाथ कहाँ स्थित है दोस्तों? वाराणसी में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। झांसी, बोध गया, कौशाम्बी, सारनाथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। अभी आपको हमने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने डैश में धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र यानी कि धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया? कपिलवस्तु, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ। तो सारनाथ में दिया था दोस्तों। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया था दोस्तों। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था और तब से इसको धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री-फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में नहीं शामिल है? तो बताइए, अधिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, उपशाखा पिटक या विनय पिटक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? उपशाखा पिटक। उपशाखा पिटक इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि थ्री-फोल्ड बास्केट कहा जाता है दोस्तों। 3 पिटक कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक दोस्तों, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक दोस्तों। ये प्रमुख ग्रंथ है बौद्ध धर्म के। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन कौन थे? एक जैन भिक्षु, एक बौद्ध दार्शनिक, एक यूनानी शासक और एक वैदिक ऋषि। तो ये एक बौद्ध दार्शनिक थे दोस्तों। कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे दोस्तों। ये दोस्तों इन्होंने दोस्तों शून्यवाद का प्रतिपादन भी किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में स्थित
किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? कुशीनगर, आगरा, वाराणसी, सारनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी को दोस्तों, वाराणसी विश्व का सबसे प्राचीनतम शहर है। बुद्ध काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी थी दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा बिम्बिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? अजातशत्रु, सारिपुत्र, जीवक, राहुला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जीवक। जीवक प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे दोस्तों। ये गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक और बिम्बिसार के भी चिकित्सक थे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों चौथा और आखिरी टॉपिक आज का, जैन धर्म, महावीर एवं जीवन, उनकी शिक्षाएं के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन जितने बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है जैन तीर्थकर कौन थे? पहले जैन तीर्थकर कौन थे? पहले आप बताइए, अंतिम बताइए और तेज में। पहले जैन तीर्थकर महावीर, पारसनाथ, ऋषभदेव या पद्मनाथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। ऋषभदेव पहले जैन तीर्थकर थे। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी दोस्तों महावीर स्वामी हुए दोस्तों। और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वें तीर्थकर में से अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो अभी दोस्तों आपको बताया महावीर स्वामी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्माण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? सही विश्वास, सही ज्ञान, सही व्यवहार, सही भाषण, सही ज्ञान, सही आचरण, सही विश्वास, सही पथ, सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। दोस्तों सही विश्वास, सही ज्ञान यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, इसके 3 दोस्तों त्रिरत्न माने जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैल्वर, जिसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों की शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा इच्छाओं पर विजय प्राप्त। जैन धर्म के अनुसार दोस्तों मनुष्य का जीवन चरम लक्ष्य कैल्वर की प्राप्ति करना है दोस्तों, जिसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। तो दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता हुआ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंटों का हमें इंतज़ार रहता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नए हैं आप चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की नई वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।